नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच अब दो राज्यों की पुलिस के लिए खींचतान के बीच फंसती नजर आ रही है। पटना पुलिस महाराष्ट्र पुलिस पर जांच में सहयोग न करने का इल्जाम लगा रही है, वहीं महाराष्ट्र पुलिस ने पूरी जांच में पटना पुलिस की एंट्री पर ही सवाल खड़े कर दिए। बिहार पुलिस ने जो इसमें बाद में एक एफआईआर वहां जाकर दाखिल किया है, तो बिहार पुलिस हमको अप्रोच अवश्य हुई थी, लेकिन उनका जो एफआईआर है, उनका इन्वेस्टिगेशन जो उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर चल रहा है, इसके बारे में लीगैलिटी एग्जामिन की जा रही है। जहां तक हमारी जानकारी है, अगर आपको कोई दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में कोई गुने की रिपोर्ट देता है तो आप अवश्य उसको दाखिल करते हैं, जो हम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, लेकिन ज़ीरो का एफआईआर नंबर दाखिल करके ज्यूरिसडिक्शन में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो हमें तो ये जानकारी नहीं है, लीगल जानकारी, कि कौन से सेक्शन में आईपीसी, सीआरपीसी या किसी विशेष एक्ट में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इन्वेस्टिगेशन का अधिकार बिहार पुलिस को मिला है। हम इसलिए लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और जिस प्रकार का ओपिनियन आएगा उस प्रकार से इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर नहीं किया। आप बताइए ये कब की घटना है? जून कब था? 14 जून कब था? आज कितने दिन हुए? तो आपने एडीआर कर लिया, मतलब एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट आपने कर ली, उसको हम लोग अपने यहाँ यूडी केस कहते हैं, अप्राकृतिक मृत्यु का कांड आपने दर्ज कर लिया, उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं आप। इतने दिन हो गए और आपने किया क्या है? हमारे यहाँ तो प्रोसेस है कि यूडी केस भी अगर हुआ, हम जांच करते हैं और जांच में हमारे पास साक्ष्य आते हैं तो उसको हम कॉग्निजेबल ऑफेंस में बदल देते हैं, एफआईआर प्राथमिकी में बदल देते हैं, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। उसके लिए जो जिम्मेवार लोग हैं उनको हम पकड़ते हैं, धरते हैं, पूछताछ करते हैं, साक्ष्य जुटाते हैं और फिर उसको चार्जशीट करते हैं। ऐसे होता है। तो मुंबई पुलिस ने जो एडीआर दर्ज किया उसका नतीजा ही नहीं कुछ आया और आप ये करें कि हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये तो एक्यूज की भाषा है, ये तो वो रिया चक्रवर्ती बोल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में यही बात वो कह रही हैं कि बिहार पुलिस ने केस क्यों दर्ज किया, बिहार पुलिस क्यों जांच करेगी, बिहार पुलिस को एफआईआर भेज दीजिए, बोलिए भेज दे, वो मुंबई पुलिस ही जांच करेगी, हमारे मामले का जांच बिहार पुलिस नहीं करेगी। तो जो वो सुप्रीम कोर्ट में फरियाद लेकर गई हैं, ये तो उसी भाषा में बोल रहे हैं, मतलब दोनों एक ही भाषा में बोल रहे हैं। एक्यूज जिसको सुशांत के पिताजी ने बनाया है, अभियुक्त बनाया है, जिसको अपने पुत्र की तथाकथित हत्या, आत्महत्या के लिए जिम्मेवार माना है, वो जो दलील सुप्रीम कोर्ट में दे रही हैं, तो ये वही दलील मान करके चल रहे हैं। श्री कृष्ण कुमार सिंह ने भी अपना स्टेटमेंट दिया है, उनका सिग्नेचर हमारी स्टेटमेंट के ऊपर है और उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने किसी के ऊपर शक नहीं बताया। उनके बयानों से ऐसा लगता है कि उनको जानकारी थी कि शायद कुछ साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चल रहा था, कुछ साइकेट्रिक प्रॉब्लम उनको हो सकती है, ऐसा उनके बयानों में कहा गया है। इस प्रकार का तथ्य, इस प्रकार के फैक्ट हमारे जो ट्रीटमेंट के पेपर्स फ्लैट में से मिले, वहाँ पे भी हमको ट्रीटमेंट के पेपर्स मिले हैं कि वो 4-5 डॉक्टर्स को कंसल्ट कर रहे थे, साइकेट्रिस्ट को। हम कहाँ कहते हैं कि रिया चक्रवर्ती ने कत्ल किया है? हम कहाँ कहते हैं कि जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया है वो सब सही में दोषी ही होंगे? हम तो जजमेंट नहीं दे रहे हैं, हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि एक बूढ़ा, बीमार, लाचार, असहाय बाप जो मुंबई में जा करके केस नहीं लड़ सकता, उसकी ये शिकायत है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है और ये लोग जिम्मेवार हैं। हम उसकी शिकायत की जांच कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जब साक्ष्य आएगा तभी हम वारंट निकालेंगे, तभी हम अरेस्ट करेंगे। भरोसा तो करना चाहिए कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, रिया हो या कोई हो, किसी से हमारी दुश्मनी नहीं है, किसी निर्दोष को कुछ नहीं होने देंगे। सबूत मिलेगा तभी आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन आप तो हमें काम ही नहीं करने दे रहे हो, हमें एफएसएल नहीं दे रहे हो, हमें पीएम रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, हमें इंक्वेस्ट रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, हमें तो कुछ देते ही नहीं रहे हो। बोल रहे हो सीधा नहीं 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 नहीं, जाइए, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं। तो ठीक है, अब मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय और बोल दे कि हाँ भाई आप छोड़ दो, आपका जुरिस्डिक्शन नहीं, मुंबई पुलिस को दे दो, हम दे देंगे। बिहार पुलिस ने जो इसमें बाद में एक एफआईआर वहां जाकर दाखिल किया है, तो बिहार पुलिस हमको अप्रोच अवश्य हुई थी, लेकिन उनका जो एफआईआर है, उनका इन्वेस्टिगेशन जो उनके ज्यूरिसडिक्शन के बाहर चल रहा है, इसके बारे में लीगैलिटी एग्जामिन की जा रही है। जहाँ तक हमारी जानकारी है, अगर आपको कोई दूसरे ज्यूरिसडिक्शन में कोई गुने की रिपोर्ट देता है तो आप अवश्य उसको दाखिल करते हैं, जो हम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं, लेकिन ज़ीरो का एफआईआर नंबर दाखिल करके ज्यूरिसडिक्शन में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
तो हमें तो ये जानकारी नहीं है, लीगल जानकारी, कि कौन से सेक्शन में आईपीसी, सीआरपीसी या किसी विशेष एक्ट में एक्स्ट्रा टेरिटोरियल इन्वेस्टिगेशन का अधिकार बिहार पुलिस को मिला है। हम इसलिए लीगल ओपिनियन ले रहे हैं और जिस प्रकार का ओपिनियन आएगा उस प्रकार से इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमने डॉक्यूमेंट्स वगैरह शेयर नहीं किया। हमारी एक्यूज्ड हैं, वो हमारी एक्यूज्ड हैं, हमारी अभियुक्त हैं, हमारे एफआईआर में उनको अभियुक्त बनाया गया है। हम उनके खिलाफ एविडेंस जुटा रहे हैं। एविडेंस अगर हमको साक्ष्य मिल गए तो हम उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया शुरू करेंगे। समन क्या, वारंट उनका जारी होगा। अगर हमको साक्ष्य मिल गया तो समन की क्या बात है, उनकी गिरफ्तारी का वारंट लेकर के हम आएंगे। लेकिन हमें तो काम ही नहीं करने दे रहे हैं आप, हमें तो साक्षी नहीं जुटाने दे रहे हैं आप, हमें तो अनुसंधान में बेसिक जो चीज़ है वो नहीं दे रहे हैं आप। हमारे पास तो एफएसएल रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास तो पीएम रिपोर्ट नहीं है, हमारे पास तो घटनास्थल का कोई फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सीसीटीवी फुटेज और 40, 45, 50 आदमी किसको आपने बुलाया, किससे आपने क्या सवाल किए और क्या इंफॉर्मेशन आई, क्या सूचना आई। जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं हम अभी भी एग्जामिन कर रहे हैं। उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट की स्टेटमेंट ली गई है जो अभी प्रेजेंट सीए हैं। इससे पहले जो सीए थे उनसे भी बात की गई है। उनके पूरा बैंक का स्टेटमेंट, लेजर्स को भी एग्जामिन किया जा रहा है। लेकिन प्राइमा फेसी जितना अब तक दिखाई देता है कि पिछले कुछ समय में जो उनका करीब 18 करोड़ रुपया बैंक में आया था, उसमें से 4 साढ़े 4 करोड़ अभी भी उनके शायद फिक्स अकाउंट्स में बैंक में अभी है। बाकी भी जो इनके एक्सपेंसेस हैं वो एग्जामिन किए गए हैं। लेकिन जो एक चार्ज लगा है कि वहाँ से पैसा रिया के अकाउंट, रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, उस प्रकार का अभी हमको कोई करॉबोरेशन नहीं मिला है। फिर भी इन डेप्थ हमारी टीम्स अभी उसको फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की मदद से एग्जामिन कर रही है। आप करिए ना, जुरिस्डिक्शन आप ही करिए, आप ही इन्वेस्टिगेशन करिए, हम एफआईआर भी दे देंगे। हमें कौन जिद है कि हम ही करेंगे भाई, मुंबई पुलिस करे। लेकिन हमने जो सूचनाएं जुटाई है उसको इग्नोर करिएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे पास भी सूचना है, हमारे पास भी जानकारी है, हमको संतुष्ट करना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा। हम आपको इशारा करेंगे, भाई इससे क्यों नहीं पूछ रहे हो, इसके खिलाफ हमारे पास जानकारी है, इसको क्यों नहीं इंट्रोगेट कर रहे हो। आप बताइए, ये पैसे के एंगल पर, मनी ट्रेल पर कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंक्वायरी हुआ इतने दिनों में? तो क्यों नहीं हुआ भाई? 4 साल में 50 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आता है, सारा खर्च हो जाता है। 1 साल के अंदर 17 करोड़ रुपया आता है, उसमें से 15 करोड़ रुपया निकल जाता है। ये कैसे हो गया भाई? जी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, उनके पास भी है, वो आपको न बताना चाहते हैं, न दिखाना चाहते हैं, न इसकी चर्चा करना चाहते हैं। अगर किए हो तो आप बताइए, और क्यों नहीं वो जांच किए? हम तो 4 दिन में हमारे लोग, छोटे स्तर के पदाधिकारी जाकर के पता लगा लिए जी, बैंक में भी पहुंच गए थी। साल भर के अंदर कोई 17 करोड़ रुपया उसके अकाउंट में आएगा, 15 करोड़ चला जाएगा, तो जांच का विषय नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी उलझती जा रही है। हर बीतते दिन के साथ मुंबई पुलिस पर सवालों की बौछार हो रही है। अब सुशांत के पिता के सिंह ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। सुशांत के पिता ने कहा है कि उन्हें पहले से अंदेशा था कि उनके बेटे की जान को खतरा है। उन्होंने बाकायदा इसकी शिकायत बांद्रा पुलिस से भी की थी, मगर आरोप है कि पुलिस ने कुछ नहीं किया। मगर मुंबई पुलिस बार बार कह रही है कि वो सुशांत की मौत का मुकम्मल जांच पड़ताल कर रही है। मुंबई पुलिस ने दिशा सालियान और सुशांत की मौत के बीच के कनेक्शन को भी खारिज किया है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी उलझती ही जा रही है। इस मौत मिस्ट्री में नया ट्विस्ट। सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने ये कहकर ला दिया कि उन्होंने बांद्रा पुलिस को 25 फरवरी को ही बता दिया था कि सुशांत की मौत हत्या हो सकती है। 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। ये आरोप बेहद सनसनीखेज है, क्योंकि पहले से ही सुशांत की मौत को उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत से जोड़ा जा रहा है। क्योंकि 8 जून को सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने खुदकुशी की। 8 जून को ही रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का घर छोड़ा और सिर्फ 6 दिन के भीतर ही 14 जून को सुशांत ने खुदकुशी कर ली। तो क्या सुशांत की खुदकुशी का राज दिशा सालियान की खुदकुशी से जुड़ा हुआ है? क्या ये महज इत्तेफाक था कि जिस दिन दिशा ने खुदकुशी की उसी दिन रिया ने सुशांत का घर छोड़ा? ये सवाल हर उस आदमी के जहन में है जो सुशांत की मौत का सच जानना चाहता है।
मगर मुंबई पुलिस इन सवालों को खारिज करते हुए कहती है कि रिया तो खुद डिप्रेशन में थी। कल तक मुंबई पुलिस खुलकर नहीं बता रही थी कि दिशा सालियान की मौत से सुशांत की मौत का कोई कनेक्शन तो नहीं, मगर आज खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर ने जो बताया वो शक को और गहरा कर रहा है। ऐसा हमारे स्टेटमेंट्स में आया है कि जब उनका नाम दिशा सालियान के साथ जोड़ा गया तो उससे बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो गए थे, और जितना हमने अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें ऐसा मालूम पड़ा है कि वो दिशा सालियान जो कि एक कॉर्नर स्टोर नाम की मैनेजमेंट कंपनी के लिए काम करती थी, उनकी मुलाकात सिर्फ सुशांत सिंह जी से सिर्फ एक ही बार हुई थी। मुंबई पुलिस की माने तो सुशांत को इस बात का डर सता रहा था कि कहीं दिशा सालियान की मौत में उनका नाम ना घसीट लिया जाए। उन्होंने अपनी एक एडवोकेट को मैसेज करके पूछा था कि दिशा सालियान है कौन, तो अननेसेसरली कुछ ये जो कुछ सोशल मीडिया में इस प्रकार का एक कैंपेन चलाया गया था उनको दिशा सालियान से लिंक करने का, जिसकी वजह से वो कुछ इमोशनली डिस्टर्ब हो गए थे। मुंबई पुलिस की माने तो सुशांत लगातार सोशल मीडिया पर नजर बनाए हुए थे कि दिशा को लेकर सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। इतना ही नहीं, सुशांत बार बार बाइपोलर डिसऑर्डर और खुदकुशी करने के तरीके भी सर्च करते थे। सोशल मीडिया वो अक्सर देखा करते थे, और सोशल मीडिया में जो हमने एग्जामिन किया है वह बार बार अपना नाम देखते थे, उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है गूगल सर्च में, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पेनलेस डेथ, इस प्रकार की चीजें वो बार बार सर्च कर रहे थे। कि दोस्त सिद्धार्थ पिठानी ने भी आज तक को ये बताया था कि 13 जून को सुशांत उनके पास आए थे। वो दिशा की मौत को लेकर परेशान थे। दिशा एंड सुशांत का सिर्फ एक बार ही इंटरेक्शन हुआ था सर। स्टिल द मीडिया इज सेइंग कि सुशांत सिंह राजपूत's मैनेजर हैड कमिटेड सुसाइड। देन दिस न्यूज़ वाज वेरी, इट अपसेटेड हिम वेरी मच। मुंबई पुलिस की माने तो बिहार पुलिस इसीलिए दिशा सालियान और सुशांत की खुदकुशी को जोड़कर जांच करना चाहती है। इन्वेस्टिगेशन का अधिकार तो जो हमारी जुरिडिक्शन में कोई भी केस होता है हमको ही होता है, और अगर किसी दूसरी जुरिडिक्शन में केस किसी को कंप्लेंट प्राप्त होती है, द प्रोसीजर इज दे हैव टू ट्रांसफर द केस टू अस, एंड द राइट ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज टोटली विद द लोकल पुलिस। मुंबई पुलिस की माने तो जब दिशा ने खुदकुशी की उसके घर में मंगेतर समेत 6 लोग थे। सभी के बयान दर्ज हैं और किसी ने किसी पर शक नहीं जताया। कुछ दिनों से 8 तारीख से पहले से मिस दिशा सालियान अपने फियांसी श्री रोहन रॉय के घर पर थी, रीजेंट गैलेक्सी नाम की बिल्डिंग में, और उस रात को 8 की रात को उनके 4 और फ्रेंड्स वहां पे दीप अजमेरा, श्री इंद्रनील वैद्या, हिमांशु एंड रेशा पड़वल नाम के 4 उनके फ्रेंड्स और मौजूद थे। जांच में ये भी मालूम चला है कि सुशांत के खाते में जून 2019 से जून 2020 के बीच करीब 14.5 करोड़ रुपए थे, जो अब करीब 4 करोड़ बचे हैं। यहाँ भी मुंबई पुलिस रिया चक्रवर्ती को एक तरह से क्लीन चिट दे रही है। लेकिन जो एक चार्ज लगा है कि वहां से पैसा रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में ट्रांसफर हुआ, उस प्रकार का अभी हमको कोई करॉबोरेशन नहीं मिला है। सुशांत का परिवार आरोप लगाता रहा है कि सुशांत के पैसे रिया ने हड़प लिए। इस सवाल पर भी कमिश्नर साहब कहते हैं कि सुशांत के परिवार से रिया का विवाद चल रहा था। लेकिन मुंबई पुलिस के दावे और जांच दोनों सुशांत के परिवार के गले नहीं उतर रहे, क्योंकि सुशांत के पिता कह रहे हैं कि मुख्य आरोपी भाग रहे हैं। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। हम सभी को चाहिए कि पटना पुलिस को मदद करें। सुशांत के पिता का निशाना रिया चक्रवर्ती पर है, मगर रिया कहाँ है किसी को नहीं मालूम। उधर ईडी ने आज सुशांत के सीए संदीप श्रीधर को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। संदीप आज तक से बातचीत में दावा कर चुके हैं कि सुशांत के खाते में उतने पैसे थे ही नहीं जितना उनका परिवार दावा कर रहा है। मतलब ये कि जांच गोल गोल घूम रही है। सुशांत की मौत का रहस्य कब उठेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। पटना से रोहित कुमार सिंह और मुंबई से सौरभ बख्तानिया, दिव्येश और सुजीत कुमार झा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात कोरोना अपडेट की। महाराष्ट्र में कोरोना का आंकड़ा 4.5 लाख के पार चला गया है। हालांकि एक दिन में संक्रमितों की तादाद में कुछ कमी आई है। बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,000
968 नए केस पूरे महाराष्ट्र में सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में 266 लोगों की कोरोना संक्रमण के चलते मौत हुई है। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 10,221 मरीज ठीक भी हुए। महाराष्ट्र में अब तक 2,87,030 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।